हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय। पिछले लेक्चर में हमने वैद्युत फ्लक्स पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम गॉस की प्रमेय को पढ़ने वाले हैं। तो गॉस की प्रमेय होती क्या है? तो जो गॉस की प्रमेय होती है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सिर्फ जो फ्लक्स होता है, वैद्युत फ्लक्स होता है, इसी को कैलकुलेट करने का एक बहुत ही आसान तरीका दिया था। क्योंकि हमने पहले जो कैलकुलेट कर रहे थे फ्लक्स फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, यहाँ पे क्या करना था होता था हमें कोई एक एरिया को भी कैलकुलेट करना होता था। जो जैसे कोई अगर रेगुलर शेप का कोई बॉडी है, ठीक है, जिसको एरिया कैलकुलेट करने में काफ़ी दिक्कत हो सकती थी। तो गॉस ने क्या बोला था, किसी भी परिपथ यानी किसी भी सरफेस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमेशा क्या होता है, उसके अंदर जो चार्ज रखा होता है उसी का क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। जैसे इस सरफेस के अंदर हमने क्या किया है, कोई एक चार्ज को रख दिया, तो इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो हमेशा इस चार्ज का 1/, एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। यानी कि हमें इस चार्ज को क्या होगा करना होगा, हमें इस चार्ज को 1/, एप्सिलॉन नॉट से गुना करना होगा, जो हमारा क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। तो फाई क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी इसको हिंदी में कैसे लिखोगे आप लोग, गॉस की प्रमेय क्या होगी, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ठीक है, पृष्ठ द्वारा यानी जो सरफेस द्वारा पृष्ठ द्वारा परिबद्ध यानी घिरे हुए, पृष्ठ द्वारा परिबद्ध यानी घिरा हुआ है, इसको हम घिरा हुआ बोल सकते हैं, वे कुल आवेश का वन बटे एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये होती है हमारी निर्वात की वैद्युशीलता। ठीक है, तो जो हमारा ये क्या करेगा, चार्ज हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो इसके कारण क्या होएगा, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सरफेस से गुजरती है तो क्या जनरेट करती है, वैद्युत फ्लक्स जनरेट करती है। तो जो हमारा वैद्युत फ्लक्स, हम इस सरफेस के एरिया को कैलकुलेट ना करके हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो ये क्या होएगा, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, क्यू क्या है, एक टोटल चार्ज है जो सरफेस के अंदर रखा हुआ है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युशीलता है, निर्वात की वैद्युशीलता। जिसका मान होता है 8.85 10⁻⁻12। ठीक है, तो क्या है, ये हमारा क्या हो गया, वैद्युत फ्लक्स हो गया। वैद्युत फ्लक्स के संबंध में क्या हो गया, गॉस की प्रमेय होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय का एक प्रूव करेंगे। ठीक है, जो भी प्रूव होता है इसका डेरिवेशन होता है। अब हम क्या करेंगे, किसी सरफेस के अंदर, ठीक है, क्या करने वाले, एक प्लस क्यू चार्ज के लिए इससे हम क्या करेंगे, गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। ठीक है, एक हम छोटा सा पृष्ठ लेंगे। अच्छा, ये हम क्या करेंगे, गोल रखेंगे इसको, सरफेस को कैसे रखने वाले हैं, गोल। ठीक है, इसकी जो रेडियस होगी वो आर, इससे आर दूरी पर एक पी पृष्ठ लेंगे। ठीक है, जिसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, इसके आउटवर्ड यानी इसके परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर। और वैद्युत क्षेत्र कैसे होगा, ई, इनके बीच में जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो फाई बराबर क्या होएगा, अब हम क्या करने हैं, इसका प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, हम क्या सिद्ध करने वाले हैं, ये फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा जो फार्मूला होता है, फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, यानी हमारा छोटा सा फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, छोटे से सरफेस के कारण। तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो एंगल है कितना है, एंगल बराबर हमारा है 0 डिग्री। तो यहाँ पे डी फाई बराबर ई डी ए कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। तब डी फाई बराबर ई डी ए। अब हम क्या करेंगे, इसका करेंगे इंटीग्रेशन करके, हम पूरा जो छोटा सा हमने फ्लक्स निकाला है पूरे फ्लक्स को निकालने वाले हैं। तो डी फाई बराबर, डी फाई का इंटीग्रेशन करेगा, फाई हो जाएगा। तो ई हमारा क्या है, कांस्टेंट है, डी ए। अब हम क्या करेंगे, ये गोल सरफेस है, तो गोल सरफेस के लिए जो हम क्या करने वाले हैं,
इसका पूरे सरफेस को जोड़ने वाले हैं। इंटीग्रेशन क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है। तो इस पूरे छोटे छोटे सरफेस को जोड़ने पर इसका मान कितना आने वाला है, इसका मान आएगा आपका 4πr²। तब ई बराबर ई गुणा 4πIr², ठीक है। अब क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर, ठीक है, क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, 1/4πε0 Q/r²। और हमारा एरिया कितना है, 4πr²। r² से r² कैंसिल हो जाएगा, 4π से 4π, हमारा क्या बचेगा, 5 बराबर Q/ε0, ठीक है। तो जो हमारा क्या हो गया, प्रूव आ गया, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे गॉस की प्रमेय क्या होती है। गॉस की प्रमेय क्या बताती है, किसी बंद परिपथ के अंदर, ठीक है, जो चार्ज रखा होता है, उस चार्ज के कारण क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स जनरेट होता है। तो उस फ्लक्स का मान कितना होता है, वैद्युत फ्लक्स का, उस फ्लक्स का मान होता है जो उसके अंदर चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, जो उसके अंदर चार्ज घिरा हुआ है, उसका आवेश का 1/Q/ε0 गुना होता है। तो ये हमारा प्रूफ रहा है छोटा सा, और ये गॉस की प्रमेय है। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं गॉस के अनुप्रयोग। पुश करते हो, कितनी देर लगी हमें, अब हम बात करने वाले हैं अनंत लंबाई के एक समान आवेश से सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये क्या है, ये हमारा एक गॉस की प्रमेय का जो अनुप्रयोग है, अनुप्रयोग नंबर 2 है। तो इसको हम ज्ञात करने वाले हैं। इसमें क्या बोला है, अनंत लंबाई के एक समान, तो एक हम क्या करेंगे, आवेशित चालक बनाएंगे, ठीक है। और इस आवेशित चालक तार पे क्या है, एक प्लस चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। हमें क्या करना है, इसके निकटतम बिंदु पर, ठीक है, किसी बिंदु पर, यहाँ से हम क्या करेंगे, आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ क्या करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे, ठीक है। क्या करने वाले, एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है, r है, लंबाई l है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा एरिया वेक्टर मानेंगे, छोटा सा एरिया मानेंगे, जिसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, इसके परपेंडिकुलर। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने वाली है वो कैसी होगी, इसी डायरेक्शन में। तो इन दोनों के मध्य एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो हमारा जो फाई बराबर होता है, d फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा कितना है हमारा, d फाई बराबर 0 डिग्री। तो ई डी ए कॉस 0, तब d फाई बराबर ई डी ए हो जाएगा, कॉस 0 का मान 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स निकालेंगे, तो फाई इंटीग्रेशन करेंगे, तो फाई ई डॉट डी ए का मान क्या आएगा, इस सरफेस का जो क्षेत्रफल आने वाला है, तो जो हमारा आएगा ई बराबर 2πRL, ठीक है। तब फाई बराबर ई 2πRL, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम गॉस की प्रमेय का यूज करेंगे, ठीक है। तो फाई बराबर क्या होता है, Q/ε0 ई 2πRL। तब ई बराबर कितना हो जाएगा, 1/2πε0 Q/RL। हम क्या करेंगे, एक क्या होता है इसके लिए, जो हमारा रेखीय आवेश घनत्व होता है, लेमडा बराबर कि पर यूनिट चार्ज पे कितना आवेश डिस्ट्रीब्यूट है, Q/L। तब Q बराबर लेमडा L। तो हम क्या करेंगे, Q बराबर लेमडा L रखेंगे यहाँ पे। तब E बराबर 1/4πε0, Q का मान रखेंगे लेमडा L अपॉन, सॉरी यहाँ पे 2 ही तो है, RL, L से L खत्म हो जाएगा। तो हमारा जो आने वाला है E बराबर 1/, यहाँ पे हम 4 कर लेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे, 4πε0 इंटू R और 2 लेमडा। तो लेमडा क्या है यहाँ पे, रेखीय आवेश घनत्व है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो रेखीय आवेश घनत्व के फॉर्म में आया हुआ है, ठीक है, 1/4πε0 2 लेमडा अपॉन R। तो देखो क्या हो रहा है, जो हमेशा जो डिस्टेंस है इस दूरी के साथ क्या क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। अगर हम इसका कर्व ग्राफ बनाना चाहें तो कैसे बनेगा,